किसी ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी और किसी ऐसे टॉक्सिक मेल की ऊर्जा रिसीव हो रही है जिसने अपने लव्स वन को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है। ये ऐसी ऊर्जा है कि आपने शायद हो सकता है कि उनकी हेल्प की हो, आपने उनको सही राह दिखाया, तो ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि ये व्यक्ति अपने खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते और इनके अंदर वो टॉक्सिसिटी है। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते, या मैंने ऐसा किया है या मैं ऐसा कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी रिसीव हो रही है पहला। दूसरा, कोई ऐसे मेल और फीमेल है चाहे आपके आसपास के हो। पहला एनर्जी तो आउटसाइडर का है, आपने किसी की हेल्प की, बहुत ही अच्छा आपने कार्य किया, क्योंकि आपने जिसकी हेल्प की वो व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं और जो नहीं चाहते थे, जो डोमिनेट करना चाहते थे, वो व्यक्ति अभी अपने बुरे कर्म का फल उनको मिलना प्रारंभ हो रहा है। दूसरी एनर्जी है मेल और फीमेल की, जिसने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक प्रकार से तूफान क्रिएट किया है, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे आपके बारे में, ठीक है। तो ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो आपके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं है, जिनको कोई आउटसाइडर हो सकते हैं जो आपके बढ़ते हुए कार्य को, आपकी प्रगति को, आपके विकास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो दो ऊर्जा ऐसी है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो ये दो ऊर्जा मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है रिसीव हुई है। आपके जो शत्रु है ना, क्योंकि आपके शत्रुओं को ये समझ में आ रहा है, आपके जो हेटर्स हैं, कि आप आगे बढ़ेंगे ही, वो कितना भी आपको पीछे करने की कोशिश करे, वो कितना भी आपकी तरफ नज़र लगाए, बुरी नज़र लगाए, प्रोजेक्शन करे, वो चीज़ें आप पर असर नहीं करती है, ठीक है। दिन हो रात हो ये यही सारी चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन आपके लाइफ में ये जो साइकिक अटैक कर रहे हैं, ये जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट जरूर हो रहा है। ऐसे आपके कार्य बीच बीच में रुक रहे हैं या आपके कार्य में डिले हो रहा है, लेकिन वो कार्य बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहली जो एनर्जी मैंने देखी कि जो डोमिनेट कर रहे हैं कोई ऐसा टॉक्सिक मेल, वो अभी कहीं ना कहीं रेस्ट मोड पर है, उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। और जो मेल और फीमेल है उनकी ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत ही अलग, उसने आपके लिए काफ़ी गॉसिप किया है और वही चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो रही है। लवर्स का कार्य बता रहा है कि आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। ये किसी ऐसे मेल या फीमेल की ऊर्जा है, आप देख सकते हैं, जो डोमिनेट कर रही थी आपको। इनको ना धन दिया गया था, आपकी तरफ भेजा गया है, इनको मून की ऊर्जा है, इनको आपकी तरफ भेजा गया था, लेकिन ये बहुत ही डिप्लोमेट करके, बहुत ही प्रेम से, इतनी तारीफें करके, अपने बारे में ऐसी चीज़ें बताकर ये फीमेल हो सकता है आपसे कनेक्ट हुई हो। 80 नंबर इनका हो सकता है, 9 नंबर इनका हो सकता है, 13 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये इतना प्रेम से आपसे बात करती होंगी कि आपको समझ में भी नहीं आता होगा ये आपकी हेटर्स कैसे हो सकती है, ये आपके हिडन एनिमी कैसे हो सकते हैं। लेकिन नहीं, ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, ठीक है, जिसने आपके लाइफ में पूरी तरीके से बर्डन क्रिएट किया है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन के तरफ से कोई, या उनके वर्क प्लेस से, या उनके कार्य क्षेत्र से, या उनके आसपास से, ठीक है, मतलब उनके रिलेटिव से या उनके खुद के आसपास की कोई ऐसी फीमेल है जिन 3 लोगों ने मिलकर आपके लिए जो निगेटिव स्पेल है वो किया है। बहुत ही अलग ऊर्जा है ये जो निगेटिव भ्रम की ऊर्जा जो आपकी तरफ भेजी गई है, या निगेटिव चीज़ें, वो उन चीज़ों का समाप्ति हो गया है। द टावर, यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से आप लोगों के कनेक्शन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया गया, ये चीज़ें जिस तीव्र गति से इन्होंने आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें की, उसी तीव्र गति से ये निगेटिव चीज़ें वापस बैकफायर हो गया। कोई ऐसी डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी है जो ये चाहती है या चाहते हैं, देखिए ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि आपके पर्सन की कोई भी इच्छाएं पूरी ना हो, ठीक है। यदि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, सोल फैमिली मेंबर हैं, तो भी ये चाहती है कि आपके लाइफ में कोई भी इच्छाएं पूरी ना हो। इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रही हैं। जिनको भी इन्होंने आपके तरफ भेजा,
या जो भी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने की, आपके बारे में जो आप नहीं हैं, जो आप नहीं करते हैं, जो ये करती है नेगेटिव चीज़ें वो आपकी तरफ बोलती है, और जो पॉजिटिव चीज़ें आप करते हैं वो ये अपने तरफ लेती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की समाप्ति हो रही है। 4 नंबर, 7 नंबर, एंजल नंबर 4, एंजल नंबर 747 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, और टाइमलेस रीडिंग होती है ना। तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है, जो मैंने आपको बताया 16 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। बहुत मैनुपुलेशन है आज की रीडिंग में, हर एक अलग अलग स्थिति के लिए भी। जैसे किसी ने अपने लव्स वन को ही मैनुपुलेट कर दिया, किसी ने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए मैनुपुलेट कर दिया, किसी ने आपकी इच्छाओं को पूरा ना हो इसके लिए मैनुपुलेट किया है। 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, आपको ऐसी ऊर्जा में रखा गया, या आपके लव्स वन को जहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्थिति हो, आप समझ ना पाए क्या करना है, आपके पर्सन समझ ना पाए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की है, जैसे कि हमने पहले जो स्टार्ट किया वो ऊर्जा है। फर्स्ट जो मैसेज हुआ चैनल मैसेज, उसमें इस मेल को इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। लगभग 4 दिन पहले, 4 हफ्ते पहले से ये एक प्रकार से रेस्ट मोड में है। इनके बारे में बहुत सारी बातें, रहस्य उभर कर आ रही है। इनके अपनों के ही मुंह से, इनके अपनों के ही आसपास वो रहस्य जो है उजागर हो रहा है। ये डोमिनेट करते हैं, ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। इन्होंने आपके तरफ जो स्पैमर भेजे थे वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 निकल कर आ रहा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि यदि ये किसी ऐसे पोस्ट पोजीशन में है तो वो भी इनसे छूट रहा है। ठीक है, तो ये जिस चीज़ का घमंड है, या कोई बिजनेस है, या कोई ऐसा जिस चीज़ का घमंड है, वही घमंड इनका टूट रहा है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी आपकी तरफ स्पेल किया गया था, वो आपकी जो चाइल्डहुड की मेमोरी है या आपकी टीनेज की मेमोरी है, वो अच्छी मेमोरी को आपके माइंड से इरेज किया जा रहा था, और जो निगेटिव मेमोरी है उसे बार बार याद करवाया जा रहा था। ठीक है, वो चीज़ें हील हो रही हैं। अब आपको पॉजिटिव चीज़ें याद आएंगी, और निगेटिव चीज़ों को आप अपने माइंड में स्थान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की ऊर्जा है। ये सारी चीज़ें आप हील्ड कर लेंगे। और यहाँ पर किसी का जो नंबर है वो 14 हो सकता है, 5 हो सकता है। हीलिंग है आपके लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ऊर्जा है। कब की ऊर्जा है? इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, और आप बैलेंस हो चुके हैं। जब आप बैलेंस होते हैं ना, जब आप फॉरगिव करते हैं, आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन होता है, कोई भी आउटसाइडर जो आपको जानते भी नहीं है, सिर्फ अपने अहंकार की वजह से, या जो आपको जानते हैं वो तो और ज़्यादा अहंकारी होते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जो भी स्थिति हो या आपके ही क्षेत्र से हो, उनके लाइफ में बिल्कुल टावर आएगा, बिल्कुल उनके लाइफ में ये कर्मा बैक हो रहा है। शनिदेव जी की जो दृष्टि है इन पर पड़ रही है। कुंभ राशि, मीन राशि इनकी हो सकती है। ठीक है, धनु राशि हो सकती है। शनिदेव जी की 7.5, शनिदेव जी का 2.5 इनके बर्थ चार्ट में प्रारंभ हो रहा है। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपने जो कुछ भी सहन किया है, आपकी सहन शक्ति को कहीं ना कहीं एप्रिसिएट किया जा रहा है। एंजल वर्ड में आपके बारे में बातें हो रही है। ठीक है, जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा, जहाँ पर 5D होती है, 5D की हम बात करते हैं, जो जहाँ पर परमात्मा जी का एक जैसे सभा होता है ना, उस सभा में आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट आपको किया जा रहा है कि देखिए इधर से भी निगेटिविटी, उधर से भी, इधर से भी, लेकिन फिर भी 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, कन्फ्यूज़न वाली ऊर्जा, लेकिन इसने किस तरीके से अपने लाइफ में बैलेंस बना कर रखा, किस तरीके से इनके ऊपर इतना बर्डन, इतनी जिम्मेदारियाँ दे दी गई, घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी, कभी इस व्यक्ति ने ना नहीं किया, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इसने अपने लाइफ पर्पस को कहीं ना कहीं बहुत करीब पहुंच गए हैं आप। इसने अपने सोल पर्पस को अचीव कर लिया है, या अचीव करने वाले हैं। तो देखिए आपके सोल फैमिली मेंबर में भी कोई आपकी तारीफ कर रहे हैं, और डिवाइन वर्ड में तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही। जय माता दी। आपको सक्सेस, यहाँ पर डिवाइन वर्ड में आपको सफल व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्तित्व के रूप में देखा जा रहा है। 6 नंबर, 24 नंबर, 15 नंबर आपका हो सकता है। 6 की ऊर्जा है। वीनस ग्रह आपका काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है,
वीनस ग्रह जो है आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। आपको इमोशनली स्टक करने वाले खुद ही स्टक हो गए हैं, और आपके लाइफ में जिसने भी आपके कनेक्शन को तोड़ने की, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे आपके कनेक्शन हो, जिसने भी तोड़ने की कोशिश की है, उनके खुद के लाइफ में टावर आ गया है। इस व्यक्ति का संबंध 5 नंबर 40 नंबर से हो सकता है। हीलिंग और भाग्य उदय, ठीक है, ये 2 कार्ड, हीलिंग और भाग्य उदय। कुछ ऐसे संस्था से आप जुड़ सकते हैं, किसी ने मैनिपुलेट करके आपको उस संस्था से हटाने की कोशिश की थी या कोशिश कर रहे हैं। उस संस्था में आपको और ज़्यादा उच्च जो पद है वो मिलने वाला है, ठीक है। उस संस्था में आपको और ज़्यादा उच्च पद मिलने वाला है, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, किसी संस्था से जुड़े हो। मतलब आपके लाइफ में ना ऐसे पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ रही है आपकी, ठीक है, किसी भी प्रकार से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि आप काफ़ी उनसे तो बहुत ज़्यादा मतलब निष्ठावान हैं, बहुत ज़्यादा आप सक्सेस हैं, और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके हेटर्स को अच्छे से पता है, आपके जो हिडन एनिमी है उनको पता है आपके आसपास के आउटसाइडर हो, क्योंकि कैसे पता नहीं रहेगा, इन्होंने इतनी बार आपके तरफ जो स्पेल किया है ना, तो ये तो पता ही होगा इनको। किसी ने आपके थ्रोट चक्र पर किया, किसी ने आपके थर्ड आई चक्र पर किया। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा जेलस व्यक्ति है, मेल है फीमेल है, बहुत ज़्यादा जेलस और बहुत ज़्यादा कपट और बहुत ज़्यादा लालची है, ठीक है। मनी के, जैसे कि मैंने कहा, धन की बहुत लोलुपता है, इस फीमेल हो सकती है, इस फीमेल धन की बहुत लोलुपता है। ये बिल्कुल भी लॉयल हार्टेड नहीं है, ना ही अपने कनेक्शन के लिए, ना ही अपने लोगों के लिए। और ये यही चीज़ आपके अंदर देखती है, जब ये देखती है कि आप अपने अपनों के लिए कितना कार्य करते हैं। इनको ये है कि मुझे तो भाई आरामदायक रहना है, मुझे आराम से रहना है, मुझे आराम से दूसरों से धन मिल जाए, दूसरों की ऊर्जा खींचने के लिए मिल जाए, मुझे मेहनत कर। ये जो मेल और फीमेल है ना, ये मेहनत नहीं करना चाहते, ये निष्ठा इनको नहीं पता। ये कहते हैं कि हाँ हम आराम से रहें, कोई और हमारे लिए खर्च करे, ठीक है। डोर टू वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में जो भी धन की ऊर्जा है उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अद्भुत ऊर्जा है। जिसने आपको बर्डन दिया वो खुद ही बर्डन में है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करो। जैसे कि मैंने कहा डिवाइन वर्ड में आप सक्सेसफुल है। डिवाइन जो मैंने यहाँ पर आपके लिए शायद एक रीडिंग में कहा था, जिनके लिए भी ये मैसेज है, जनरल रीडिंग है, कि आपको कोई अवार्ड या रिवार्ड मिलने वाला है। तो आपको वो अवार्ड और रिवार्ड जो है ना इस तरीके से मिलेगा जो सडन होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको डिवाइन वर्ड में मिलेगा, ठीक है। ये जो अवार्ड और रिवार्ड है वो आपको डिवाइन वर्ड में मिलेगा। डिवाइन जी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने कर्मों की शुद्धि में कोई भी कोताही नहीं बरती है। आपने अपने जिम्मेदारी को इस बखूबी निभाया है। कोई नहीं सोच सकता था कि आप इतने आगे बढ़ सकते हैं, आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगी, कोई भी नहीं सोच सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास के हो, वो भी कभी नहीं सोच सकते थे। किसी की आवाज़ मुझे आ रही है जो आपके सोल फैमिली मेंबर में है, वो ये कह रहे हैं कि बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक है। ये आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, या हो सकता है मदरली फिगर हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आपके एंसेस्टर्स हैं। बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, ठीक है। ये किसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। सोचिए कितना अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है। ये आपके मेहनत का फल है, ये आपके मेहनत का फल है। आपने मेहनत किया है। ये याद रखिएगा कि मैं जब ये रीडिंग कर रही थी उससे पहले मुझे ये बताया गया कि गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथों में है और आपके हाथों में ही होना चाहिए। ये यहाँ पर कोई कहना चाहते हैं, चाहे कितना भी अच्छा कनेक्शन हो आपका, या कनेक्शन बन गया हो, या कोई माफ़ी मांगे, या किसी को आपने माफ़ कर दिया, या आपने सब कुछ भूल गए आप, लेकिन फिर भी गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथों में होनी चाहिए। मतलब जो बागडोर है, चाहे आपके कार्य का हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ का हो, आपके हाथों में होना चाहिए। क्योंकि आपने जब भी किसी और पर भरोसा किया, जब भी आपने, जैसे कहा जाता है ना, किसी और को ये बागडोर दिया, तो उसने उस तरीके से नहीं संभाला है, ठीक है। ये उस तरीके से वो चीज़ें नहीं है,
ठीक है, उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है। हर इंसान के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, उनके जिनके अंदर मैं है उनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, लेकिन अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, भरोसा कीजिए और मत कीजिए। ठीक है, भरोसा कीजिए, उतना ही डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उतना ही इमोशनली उतना ही रखिए जितना आपने जो सीखा है, आपने जो इस कार्मिक स्थिति में सीखा है कि इस व्यक्ति ने किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया है। यदि आपके आसपास के भी है, यदि आपको उनके साथ रहना भी पड़ रहा है, तो भी काफ़ी कुछ आपने सीख लिया है इस व्यक्ति से कि आपको कितना इनको क्या शेयर करना है और कितना नहीं करना है। ये स्पेशली मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हर कनेक्शन को आप दूर नहीं जा सकते, हर कनेक्शन को आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस तरीके से रहते हैं बैलेंस करके, तो आपको कहा जा रहा है कि अपना स्टैंड लेना सीखिए। जो आपने सीखा है वैल्यू सीखिए, क्योंकि आपकी काफ़ी वैल्यू, काफ़ी कद्र है, लोग आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं। और ये व्यक्ति जेलसी की वजह से हो सकता है कि आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, चेंज, हलाहल पॉइजन, आपको आपके अपनों से ही काफ़ी ज़्यादा दुख मिला हो। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस आपने किया है, लेकिन प्रॉब्लम से भी ज़्यादा उसके सॉल्यूशन की तरफ आप ध्यान दीजिए, है ना। प्रॉब्लम से भी ज़्यादा उसके सॉल्यूशन की तरफ आप ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, क्योंकि इस ऐसी स्थिति में, टावर डेथ का कार्ड, ऐसी स्थिति में, क्योंकि हर रीडिंग में कार्ड की मीनिंग बदल जाती है। यहाँ पर काफ़ी कुछ निगेटिविटी हुआ और आपकी निगेटिविटी में बहुत कम लोगों ने आपका साथ दिया। मैं यहाँ पर बहुत कम लोगों को देख रही हूँ जिसने उस वक्त में आपका साथ दिया हो, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, तो ये व्यक्ति आपका साथ देते हैं। और जब आपके लाइफ में थोड़ा भी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी नाव थोड़ी सी भी डगमगा जाए ना, तो ये व्यक्ति कटाक्ष करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उन सब बातों को याद रखिए, है ना, उन सब बातों को याद रखिए कि ये व्यक्ति आंतरिक रूप से नहीं सुधर सकता, ये व्यक्ति आंतरिक रूप से अभी नहीं सुधरा है। हो सकता है कि इनकी कर्मा इनको सुधार दे, इनके कर्मा बैक होते होते ये व्यक्ति सुधर जाए, लेकिन ये व्यक्ति आपको डिसबैलेंस करने में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। ठीक है, और जो आउटसाइडर है वो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा है कि कोई व्यक्ति जो आपसे दूर गए हैं वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो दोनों ही स्थिति में आपको कहा जा रहा है कि अपने तरफ ध्यान दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा जी से प्रेम करती हूँ, परमात्मा जी मुझसे प्रेम करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा मतलब हमारे लाइफ का अवरोध क्या है कि हम लोगों से काफ़ी उम्मीद करते हैं, हम लोगों से काफ़ी अपेक्षाएं करते हैं। ये नहीं कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया, नहीं, आपको कोई वजह नहीं ढूंढना है। आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आप आगे बढ़ते रहिए, आपको आपके जैसे लोग मिलते रहेंगे, मतलब आप जो जैसे निष्ठावान है, जैसे आप ईमानदार है, वैसे ही लोग मिलते रहेंगे, और जो भी कपट है वो चीज़ें हटते जाएंगी। तो आप हमेशा ही नीरस नहीं हो सकते कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि या तो इंसान बदलता है या तो इंसान छूटता है। ठीक है, और दोनों ही स्थिति यदि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग ला रही है, यदि आपके लिए प्रोग्रेस ला रही है, तो दोनों ही स्थिति में आपको बैलेंस रहने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए। 2 से 3 एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। कभी भी हार नहीं मानना है, कभी भी डरना नहीं है। डर और भय को दूर करने के लिए भैरव जी के चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप जरूर कीजिए।